माई सेल्फ कोमल फ्रॉम DCEE। आज मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में उसका कुछ मीनिंग और उसके टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं? तो कई बार जो है हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं, कई बार कैश में परचेज करते हैं। तो जब हम कैश में परचेज करते हैं तो है कि सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया, अब उसको कैश में जो ट्रांजेक्शन थी हो गई, अब उनका जो रिलेशन है खत्म हो गया। अब लेकिन अगर हम क्रेडिट में करते हैं ना सेल, तो उसके लिए क्या होता है, कई कई बार जो होता है क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा होती है। तो जो सेलर होता है, सेलर पार्टी ए, वो क्या करती है, जिसमें बी पार्टी को, मतलब बायर ऑफ द गुड्स, उसको क्या करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके बिहाफ पे, उसको उसके नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करती है। उसमें लिखा होता है कि अमाउंट कितने अमाउंट का है, वो कि कितने अमाउंट की उसने गुड्स खरीदी है। वो जो उधार लेता है वो क्रेडिट पे सेल करेगा, तो ये अपने एक प्रूफ के लिए क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करता है। उसमें क्या है, नेम होता है बी पार्टी का, जिसको जो है वो पैसे पे करने होते हैं। ये पार्टी सेलर को, बी पार्टी ए को जो है पेमेंट करेगी, कब करेगी, डेट मेंशन होती है, और नेम ऑफ द पर्सन भी मेंशन होता है कि किसको करेगी। ये तीन चीजें तो उसमें होती है, और एक डेट होती है, फिक्स होती है डेट कि इस डेट को 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद वो पेमेंट करेगी। तो ऐसे हमारे पास अब बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। ये क्या होता है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें एक पार्टी जो है, सेलर जो है, वो बी पार्टी को ऑर्डर देता है कि आप मुझे इतने डेट के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद मुझे ये पेमेंट, मेरे जो सामान है मैंने आपको क्रेडिट में दिया उसके बदले मुझे पेमेंट चाहिए। तो ये एक ऑर्डर होता है। उसके बाद इसमें क्या होती है, फिक्स डेट होती है मेंशन कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप दोगे। और इसमें क्या होता है, जो सेकंड पार्टी होती है, मतलब बायर जो होता है जिसने गुड्स खरीदे होते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं आपका जो भी इसने सेलर ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बी को इशू किया है, बी पार्टी अगर तो उसे एक्सेप्ट करती है तभी ये वैलिड माना जाएगा, वरना ये इनवैलिड होगा। इसमें जो भी है वो उसके ऊपर है कि किस लिए वो इनवैलिड उसको इशू करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो है, इसमें स्टैंप होनी चाहिए, एक स्टैंप होती है कंपनी की, लीगल स्टैंप होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। अगर उसके बाद इसमें क्या, कभी कभी क्या होता है, जो पेई होता है जिसको अमाउंट मिलनी है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट। समटाइम्स जो होता है, जो इशू कर रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, और जब पे जिसको अमाउंट रिसीव होती है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये कि कई बार हम जो क्या है ना, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें जो पार्टी पेमेंट करती है वो पार्टी एक्सचेंज भी होता है। सेलर की जगह पे कोई और इसका क्रेडिटर भी हो सकता है कि ये कभी कह दे कि आप मेरी जगह सी पार्टी को पेमेंट कर देना, तो जो बी पार्टी है वो ए को पेमेंट ना करके डायरेक्टली सी को कर देगी। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है। इसमें हमारे पास पार्टीज आती हैं, कुछ पार्टीज होती है हमारे पास। ड्रोवर मतलब सेलर, ड्रोवर जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, किसको, बी पार्टी को, बायर को। इसका ड्रोवर को हम सेलर भी बोल सकते हैं जिसने अपनी गुड्स बेची है। और ये क्या, इसको राइट क्या होता है कि ही हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, इसको पैसा मिलना है, इसको पैसा रिसीव होना चाहिए। सेकंड पार्टी होती है हमारे पास ड्रोई, मतलब बायर, जिसने गुड्स को परचेज किया है, इसने गुड्स को परचेज किया है। हु इज लाइबल टू पे मनी, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इसने गुड्स को परचेज किया है सेलर से, तो एक फिक्स पीरियड के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसको जो है पेमेंट करनी होगी सेलर को, या जिसको भी, जिसका भी नेम वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होगा। अब थर्ड आता है हमारे पास पेई, होता है जिसको पेमेंट मिलनी है। वैसे तो ड्रॉअर और पेई सेम होते हैं, हु इज एंटाइटल्ड टू, हु इज
मेड पेमेंट, जिसको भी पेमेंट होती है वो होता है हमारा पे। कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो पे है ना, पे और जो ड्रॉवर है ये डिफरेंट होते हैं। क्यों? ये कंडीशन क्या हो गई कि जो ड्रॉवर है सेलर, वो क्या कहता है कि आप मेरे को पेमेंट ना करके मेरे किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। ड्रॉवर्स क्रेडिटर, हम पेमेंट किसको करते हैं? ड्रॉवर के क्रेडिटर को करते हैं। तो इसमें पैसे इसको नहीं मिल रहे, इसके किसी अगले क्रेडिटर को मिल रहे हैं। तो हमने पेमेंट तो की है, हमने पेमेंट किसको किया है? ड्रॉवर को ही, लेकिन इसके बिहाफ पर उसको की है जिसने इसे कहा है, इसने जिसको कहा, थर्ड पार्टी को। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए था, ए ने सेल किए गुड्स 20,000 के ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसने क्या कहा? बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया कि आप ये जो 20,000 रुपए हैं मुझे 2 महीने के बाद पे कर देना। उसके बाद 1 मंथ के बाद ये क्या कहते हैं कि ऐसा करो, आप मुझे ना करके मेरा एक क्रेडिटर है डी, ये पेमेंट आप उसको कर देना। अब इसको तो पेमेंट करनी है, ये चाहे इसको करे या इसको करे, ठीक है। गुड्स इसने इससे ली थी बट ये पेमेंट इसको कर देगा क्योंकि ए पार्टी ने उसको कहा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को पेमेंट किसको जाएगी? इसको। तो ये बन जाएगा पे। क्यों? क्योंकि इसको अमाउंट रिसीव हुआ है। तो हमारा पे और ड्रॉवर समटाइम्स से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक प्रोमिसरी नोट होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज सेम एज, अगर हम क्रेडिट्स में गुड्स परचेज करते हैं तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकते हैं और प्रोमिसरी नोट भी इशू कर सकते हैं। ये सेम ऐसा ही होता है अकॉर्डिंग टू ये नेगोशिएबल ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर था और ये क्या होता है? एक अनकंडीशनल प्रोमिस होता है। इसके बेस पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें क्या एक ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ आप हमें इस टाइम पे इसको पे करोगे, ये आपको एक ऑर्डर दिया है। इसमें क्या है? कंडीशनल प्रोमिस होता है। ए पार्टी जो बी पार्टी को प्रोमिस करती है कि आप मुझे इतने अमाउंट का जो मनी है, इतनी जो मनी है इस डेट पर, इसमें भी एक फिक्स डेट होती है, फिक्स अमाउंट होता है। कि आप मुझे जो है वो ऑर्डर नहीं है, बस इसमें प्रोमिस वर्ड का डिफरेंस हो जाता है कि ये एक ऑर्डर देते हैं और इसमें प्रोमिस होता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अनकंडीशनल प्रोमिस होती है कि एक फिक्स डेट पे कि आप मुझे इतना अमाउंट जो है पे करोगे। ए पार्टी जो है, इसमें भी 2 पार्टीज होती हैं, एक्सेप्टेंस जरूरी होती है इसमें भी कि आप एक्सेप्ट करेंगे ए पार्टी का जो प्रोमिसरी नोट है, तब जाके वो वैलिड माना जाएगा, वरना वो इनवैलिड था, सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज था उसमें 3 पार्टीज थी, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 पार्टी होती हैं, एक मेकर और एक पेई, जो मतलब पैसे पे करता है। मेकर जो भी प्रोमिसरी नोट को बनाएगा, ये जिसने जो है गुड्स को सेल किया है ए पार्टी, और ये हो गई बी पार्टी जिसको पैसे रिसीव होने हैं और जिसने पेमेंट करनी है, ठीक है। इसमें 2 ही पार्टीज होती हैं क्योंकि प्रोमिस है, ये कोई ऑर्डर नहीं है कि हाँ आप हमें ऑर्डर दे रहे हो इसको करने को। प्रोमिस है, इसने इस पार्टी से सामान लिया है तो वो इस पार्टी को ही पेमेंट करेगा। इसमें इसलिए 2 पार्टीज होती हैं, ए और बी। बस ना, लास्ट में क्या बोलना है? So that's all about the bill of exchange and promissory note। इनमें जो डिफरेंशिएट होता है वो भी आपको बता दिया, और अगर आगे कोई आपको फर्दर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना दैट्स इट। ओके, थैंक यू।